नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिस पर सालों से चर्चा हो रही है। अब तक अगर आप देखें तो कितने साल में इस पर बात आगे बढ़ी, फिर रुकी, फिर थमी। और आप देख सकते हैं कारण बहुत साफ है। एक तो इसमें देश खुद, आप अगर देखें तो अफगानिस्तान है, जो कभी तालिबान बन जाता है फिर कभी अफगानिस्तान हो जाता है, यानी कि किस प्रकार से वहां पे सत्ता हस्तांतरण हुआ है आप जानते हैं। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया है, जिनके बीच में भी रिश्ते बहुत मधुर तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है, इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर तो कभी लगा नहीं। लेकिन अब मानो जैसे अचानक से इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में एक नई ऊर्जा आ चुकी है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ने ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है तापी गैस पाइपलाइन का, जिसके अंतर्गत वो कह रहे हैं हम तो देखो तुर्कमेनिस्तान से पाकिस्तान तक तो गैस पाइपलाइन बनाएंगे, फिर चाहे इंडिया को पार्टिसिपेट करना है या चाहे नहीं करना है। पर दोस्तों, ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि रशिया पिछले साल काफी ज्यादा इसमें एक्टिव इंटरेस्ट उसने लिया है। उसने जाके तालिबान के जो फाइटर्स हैं उनको मनाया है कि आप सिक्योरिटी दीजिए, इसमें आपका भी फायदा है। और बाकी देशों को भी वो कन्विंस कर रहा है, जिसमें वो इंडिया को कन्विंस करना चाह रहा है कि इसमें पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों, यहाँ पे दो सवाल उठते हैं। पहले तो इसमें रशिया का क्या फायदा है, क्योंकि TAPI में कहीं भी रशिया का तो रोल है नहीं, पर फिर भी क्यों रशिया इतना एक्टिवली इसे परस्यू कर रहा है। दूसरा सवाल यह उठता है, क्यों इंडिया इसमें इतना डिसइंटरेस्टेड है, क्यों कहा जा रहा है कि ये इंडिया के लिए एक ट्रैप हो सकता है। आज की क्लास में दोस्तों इसी पर चर्चा करेंगे, पर इससे पहले आगे बढ़े आपको एक बार जरा मैप में मैं सब कुछ क्लोजली दिखा देता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान यहां पर है। अगर आप देखें इस प्रकार से, तो यहीं पर अगर आप देखें तो यह है गैल्किनिश गैस फील्ड। बहुत बड़ा गैस फील्ड है। यहां से पाइपलाइन लगानी है कुछ इस प्रकार, जो कि भारत के पंजाब के फजीलका तक इस प्रकार से गैस पाइपलाइन के माध्यम से, जो यहाँ पे दौलताबाद या फिर गैल्किनिश गैस फील्ड है, वहां पे जो गैस है उसको यहाँ तक सप्लाई कर पाएगी। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट सिटीज के थ्रू गुजरेगी, जिसमें हेरात है, कांधार है, उसके बाद क्वेटा है, फिर मुल्तान है, और फिर फाइनली भारत का फजीलका होने वाला है। दोस्तों, इसी इलाके में और एक ऑल्टरनेट पाइपलाइन है, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। ये भी प्रोपोज्ड है। तो ये आप देख सकते हैं ईरान से इस प्रकार से गुजरती हुई जाएगी और इसी मुल्तान तक यहाँ से ये भी पहुंचेगी और फिर नई दिल्ली तक इस प्रकार से इसको एक्सटेंड करना है। तो दोस्तों, ये दो मेजर पाइपलाइन है। अब जब आप पाइपलाइन का लोकेशन अच्छे से जान चुके हैं, तब आप काफी हद तक खुद भी सोच पा रहे होंगे क्यों इंडिया इतना रिलक्टेंट है। पर अब इस पर और चर्चा आइए डिटेल में करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपको बता देता हूं NCERT प्लस अग्निपथ बैच। दोस्तों, जबरदस्त कॉम्बो ऑफर आपके लिए लग करके आए हैं। NCERT बैच ज्वाइन करेंगे, फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा और उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव GS प्लस CSAT बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं। केवल 9,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। ये तब मिलेगी जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो मेक श्योर आप KC10 कोड का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस कॉम्बो में आपको 1000 से अधिक आर्स मिलेंगे पढ़ाने वाले, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं, लाइव क्लासेस होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और साथ ही साथ आपको PDF भी मिल जाएंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकेंगे। इसके सिवा दोस्तों, अगर आपने NCERT प्रिपेयर कर ली है तो आप चाहे तो सेपरेटली सिर्फ अग्निपथ बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए अग्निपथ 2.0 है। 16 जून से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, यूज द कोड KC10 और केवल 7,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आपको NCERT भी साथ में चाहिए तो ये कॉम्बो केवल 9,999 रुपए में KC10 कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूले। ज्योग्राफी समुद्र मंथन है जून 11 सुबह 10:30 बजे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसमें भी जरूर जुड़े। PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी सवाल है तो फॉर्म फिलअप जरूर कर दें। तो जैसा दोस्तों हमने देखा, तापी पाइपलाइन का पूरा लोकेशन देखा। दोस्तों, ये 1814 किलोमीटर लंबा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। इसी का दूसरा नाम है पीस पाइपलाइन। दोस्तों, इसकी जो कैपेसिटी होने वाली है वो 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस की एनुअल कैपेसिटी, यानी एक साल में ये 33 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस ट्रांसफर कर सकेगा। दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने पिछले ही थर्सडे की बात है एक ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन प्लान को साइन कर दिया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जो $multi-billion तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसको हम दोनों देश मिलकर ही पूरा कर देंगे, बाकी पार्टीज इंटरेस्टेड हो चाहे ना हो। जिसके अंतर्गत तुर्कमेनिस्तान ने कहा है कि देखिए, पाकिस्तान को तो काफी कम दाम पे गैस से सप्लाई होने वाली है, तो एनर्जी डेफिशिएंट भी है। उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर इसको पूरा करेंगे। इंडिया इंटरेस्टेड है तो हम आगे खिंचवा देंगे पाइपलाइन, वरना वहीं पे छोड़ देंगे। दोस्तों, काबुल भी बड़ा इंटरेस्टेड है। अफगानिस्तान
या तालिबान, जो बोलना है आपको। तो काबुल भी बड़ा इंटरेस्टेड है, उनका भी कहना है कि देखिए हम तो एक स्पेशल फोर्स तैनात करेंगे सिर्फ इस पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए। दोस्तों कारण बड़ा सिंपल है, अगर हम देखें उसको क्या मिल रहा है तो उसको बता देता हूं क्या मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि तापी गैस पाइपलाइन से जो गैस सप्लाई होगी, जाहिर सी बात है अफगानिस्तान एक फीस लेगा, क्योंकि उसके एरिया से गैस सप्लाई हो रही है। ट्रांजिट रेवेन्यू लगेगा ना, जैसे टोल लगता है जब ट्रक गुजरती है, तो वैसे ही कमोडिटी ट्रांसफर हो रही है उसके बाउंड्री के थ्रू, तो वो रेवेन्यू लेगा। तो ये रेवेन्यू जितने पैसे आएंगे, कहा जा रहा है अफगानिस्तान का जो टोटल सेंट्रल बजट है उसके 80 से 85% हिस्सा केवल इसी से आ जाएगा, यानी इस टोल से आ जाएगा, जिसको कहते हैं ट्रांजिट रेवेन्यू। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, और जाहिर सी बात है इसको ध्यान में रखते हुए तालिबान भी बड़ा इंटरेस्टेड है, और उन्होंने कहा है हाँ हाँ हमको इतना पैसा मिलेगा तो हम क्यों नहीं इसको सुरक्षा देंगे। अब दोस्तों सवाल उठता है, ये सब बातें तो हम समझ गए, लेकिन ये TAPI में रशिया तो है ही नहीं, फिर रशिया क्यों इतना इंटरेस्टेड है? तो आइए इसको समझते हैं। दोस्तों रशिया यहाँ पे अगर आप देखें तो तापी पाइपलाइन के रिवाइवल में बड़ा रोल प्ले किया है। इसी साल की बात है, जनवरी की 2023 में, जब जमीर काबुलोव, रशिया के स्पेशल एनवॉय थे ये अफगानिस्तान में, ये दोस्तों काबुल विजिट किए और इन्होंने यहाँ पे रिन्यूड पुश किया कि मॉस्को ने स्पेशल दबाव डाला कि ये जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है, अटका हुआ प्रोजेक्ट है, इसको एक नई एनर्जी मिले। यानी रशियन एनर्जी की वजह से, रशियन प्रेशर के वजह से वापस से ये तापी पाइपलाइन फ्रंट में आ रहा है। दोस्तों रशिया के लिए तापी पाइपलाइन से इस वक्त इकोनॉमिक बेनिफिट डायरेक्टली तो नहीं है, कुछ टाइम बाद जरूर होगा, लेकिन अभी उसके लिए पॉलिटिकली बड़ा अट्रैक्टिव है। दोस्तों अगर हम रशिया की बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो तापी पाइपलाइन दो इकोनॉमीज को, जो कि दोनों अगर आप देखें तो वेस्ट के कंट्रोल में नहीं है, कौन सी? साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन हो रहा है। ये कनेक्शन ऐसा होगा ना दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, क्योंकि सेंट्रल एशिया सप्लायर, साउथ एशिया बायर, और ये लॉन्ग टर्म के लिए एक नेचुरल गैस और एनर्जी नीड्स के लिए एक दूसरे से बंध जाएंगे। दोस्तों ये बताता है कि दोनों एरियाज में जो कपलिंग है वो बहुत मजबूत होने वाली है, और रशिया यही चाह रहा है, कैसे भी करके इनमें से कोई भी इलाका वेस्टर्न प्रेशर या वेस्टर्न पाले में ना चला जाए, ना ही चाइना के पाले में चला जाए। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले इस वक्त तुर्कमेनिस्तान से आप देख सकते हो किस प्रकार से सेंटर में बैठा हुआ है। तुर्कमेनिस्तान के जो गैस है वो काफी बड़े अमाउंट में गैस, सबसे ज्यादा गैस ये चाइना को बेचता है। इसके बाद अगर आप देखें तो यूरोप बेचता है, यूरोप में इसके गैस जाते हैं तुर्की के थ्रू और फिर फर्दर यूरोप जाता है, और ये रशिया से भी इसी प्रकार से कनेक्टेड है। अब दोस्तों यहाँ पे तापी पाइपलाइन से इंडिया से भी प्लान किया गया है, तो जाहिर सी बात है एक बार ये पाइपलाइन बन जाएगी तो कहीं ना कहीं तुर्कमेनिस्तान, जो चाइना में इतना ज्यादा निर्भर हो गया है कि चाइना इसकी पॉलिसीज को तोड़ मरोड़ सकता है, जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से बेंड कर सकता है, वो उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो इंडिया पे, पाकिस्तान पे भी निर्भर करने लगेगा। देखिए पाकिस्तान थोड़ा ही होगा, लेकिन मेजर बायर तो इसमें इंडिया होने वाला है। तो इसके सिवा अगर आप देखें तो यूरोप जो वो गैस भेज रहा है उस पर भी निर्भरता कम हो जाएगी। यानी रशिया के लिए यहाँ पे दो गेन है। पहला तो तुर्कमेनिस्तान जो कि उसका अलाइड कंट्री है, लेकिन इस इलाके में चाइना अपना तेजी से स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस फैला रहा है, तो वो नहीं चाहता, रशिया नहीं चाहता कि तुर्कमेनिस्तान जैसा देश रशिया से निकलकर चाइना के पाले में चला जाए, और अगर इस प्रकार से इकोनॉमिक डिपेंडेंस उसकी बढ़ेगी तो उसका जाना तय है, निश्चित है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है तापी पाइपलाइन। तुर्कमेनिस्तान न्यूट्रल बना रहे हैं, या फिर इस वक्त जैसे रशियन अलाइड है तो वैसा ही वो बना रहे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो तुर्कमेनिस्तान यूरोप को भी सप्लाई गैस नहीं करेगा, तो इसमें भी रशिया खुशी होने वाला है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से काम शुरू हो रहा है, काफी ज्यादा इसमें आप देखें तो ये सारी तस्वीरें भी आ रही हैं। अब दोस्तों ये तो आप समझ पा रहे हैं क्यों रशिया इतना एक्टिव है। इसके सिवा कल को रशिया चाहेगा कि अपने भी वो गैस सप्लाई को इस प्रकार से इंडिया वाले तापी पाइपलाइन से कनेक्ट कर दे। एक बार अगर आप देखें तो मेन कनेक्शन हो गया है तो रशिया भी अपने गैस फील्ड्स को यहां पर सप्लाई कर पाएगा। तो रशियन इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं बूमिंग साउथ एशियन इकोनॉमी, इंडिया एंड हो सकता है कल को फर्दर बांग्लादेश तक ये सब जुड़ जाए। तो ये बहुत जरूरी है रशिया के लिए। कल को हो सकता है ये पैसे भी बनाना शुरू कर दे, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम रशिया का ये सॉल्व कर देगा। अब देखते हैं दोस्तों इंडिया क्यों रिलक्टेंट है। देखिए दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है
ये गैस सप्लाई लो कॉस्ट में आएगी। हालांकि इस वक्त क्या पैसा होगा, क्या कीमत होगी, वो अब तक तय नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली लो कॉस्ट में होगा। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कॉम्पिटिटिव होंगे, वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी। लेकिन यही प्रॉब्लम है, ये जो आपको इतनी अच्छी बात लग रही है, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का कहना है यही प्रॉब्लम है। क्योंकि कल को जब ये तापी पाइपलाइन भारत तक पहुंच जाएगी, फजीलका के आसपास जहां तक ये सप्लाई करेगा, वहां पे इंडस्ट्रीज इस नेचुरल गैस पर निर्भर कर जाएंगी। उसके बाद क्या होगा? एक बार इंडियन इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट हो गई, पाकिस्तान फिर क्या कर सकता है? कभी भी एडवांटेज ले सकता है, कभी भी सप्लाईज बंद कर सकता है। जहां इंडिया पाकिस्तान में टेंशन बढ़ा, सप्लाईज बंद हो गए, इंडस्ट्रीज ठप हो गए। इंडिया की जो फॉरेन सप्लायर, जहां जहां गुड्स बन रहा है, यहां पे बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो इंडिया को कहेगा तुम पे तो भरोसा नहीं कर सकते, तुम रिलायबल नहीं हो, सामान टाइम पे नहीं देते, जितना डिमांड करते हैं उतना नहीं देते, तुमसे नहीं करते हम बिजनेस। तो आप सोच रहे हैं किस प्रकार से इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वो कह रहा है कि पाकिस्तान इज नॉट अ वेरी रिलायबल पार्टनर, ना ही हमारे रिश्ते ऐसे हैं, तो इसलिए हम इसमें नहीं फंसना चाहते, हमारे लिए ये ट्रैप हो सकता है। दूसरा, अगर आप देखें तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली, अगर आप देखें तो तालिबान रिजीम को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो कैसे उसके साथ बात करेगा, काम करेगा? कल को और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, वैसे तो इस वक्त इंडिया तालिबान में उतना इशू नहीं है, पर यदि कल को बढ़ गई तब क्या होगा? तो इंडिया की जो एनर्जी सप्लाईज हैं वो रिलायबल नहीं रहेंगी। तो इसलिए इंडिया कहीं ना कहीं इसमें रिलक्टेंट है, और इंडिया कहता है ये ट्रैप है जिसमें हम फंसना नहीं चाहते, भले रशिया कितनी ही जिद क्यों ना करे। दोस्तों, आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। एनसीईआरटी बैच आपके लिए 4,999 रुपए में लेकर के आए हैं। सीसैट बैच है 2,499 में। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है दोस्तों 2,999 रुपए में। मेंस टेस्ट सीरीज है 2,499 रुपए में। बोध हिंदी बैच है दोस्तों, जैसे अग्निपथ बैच है वैसे ही बोध बैच है, जिसमें आपको संपूर्ण तरीके से पढ़ाया जाता है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज होगा, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के होंगे। प्रीलिम्स के 40 टेस्ट होंगे, मेंस के 10 टेस्ट होंगे। मेंस मेंटरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा। KC10 कोड का इस्तेमाल कीजिए तो ही आपको 7,999 में ये सब्सक्रिप्शन मिलेगी। हमारी टीम है बहुत ही एक्सपीरियंस है, पर्सपेक्टिव सीरीज भी देखें और हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।